हेलो वीवर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में, पाइथन में किस तरह कमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, और प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, फंक्शंस के बारे में और इनपुट फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था, आपको बताया था मैंने। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे एरर्स के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास पाइथन के साथ। समटाइम्स वाइल क्रिएटिंग ए कोड वी माइट मेक मिस्टेक, यानी कि एरर्स। और ये एरर्स हमारे लिए क्या होते हैं? बग होते हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और हमारे एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं या एरर होते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया और रन टाइम एरर हो गया। इन एरर्स की हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं। अगर ये एरर हमारे प्रोग्राम में ना हो तो हम करते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है? कॉमन पाइथन सिंटैक्स एरर के अंदर होता है लीविंग आउट ए कीवर्ड, पुटिंग ए कीवर्ड in the wrong place, leaving out a symbol such as a colon, comma or bracket, misspelling a keyword, incorrect indentations और empty block, कोई ब्लॉक हमारा empty रहता है। ये हमारा सिंटैक्स एरर है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सिंटैक्स एरर के एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। एज एक यहाँ लिस्ट लिया हुआ है जिसमें कि मैंने कुछ यूज़र के नेम और उसके एज को हमने इनपुट किया हुआ है यहाँ पे और उसे प्रिंट करवाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैंने ये ब्लू कलर में उसका एरर लिखा हुआ है, द सेकेंड एंट्री जिम इज़ मिसिंग ए कॉमा, यानी कि यहाँ पे कॉमा हमारा मिसिंग हो रहा है। अगर यहाँ कॉमा लगा देते हैं तो हमारा ये सिंटैक्स एरर नहीं आता। कॉमा छूटने की वजह से हमारा ये सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। अगला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 2999 प्रिंट यू आर एलिजिबल टू परचेज ए DSA सेल प्लीज। यहाँ पे क्या एरर है? इट सिंटैक्स रिटर्न ए सिंटैक्स एरर बिकॉज आफ्टर इफ स्टेटमेंट ए कॉलन इज मिसिंग, यानी कि यहाँ पे कॉलन आना चाहिए था जो कि यहाँ पे कॉलन मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पे हम कॉलन अगर लगाते हैं तो हमारा ये एरर यहाँ से हट जाएगा। लॉजिकल एरर हमारे क्या होते हैं? कॉमन पाइथन लॉजिकल एरर इंक्लूड्स यूजिंग ए रॉन्ग वेरिएबल नेम, indenting a block to the wrong label, using integer division instead of floating point division, getting operator precedence is wrong, making a mistake in a boolean expression or by one and other numerical errors। ये हमारा लॉजिकल एरर्स हैं। अब एग्जांपल करते हैं इसके। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइज किया हुआ है, वेरिएबल मार्क्स इज इक्वल टू 10,000, परफॉर्म डिवीजन विद 0 से परफॉर्म कर रहा हूँ। इन द अबव एग्जांपल द 0 डिवीजन एरर एज वी आर ट्राइंग टू डिवाइड ए नंबर बाय 0। तो ये हमारा एक लॉजिकल एरर हो जाएगा। इसी के नीचे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है हमारे पास। इस एग्जांपल में हमें एवरेज निकालना है। हमारे पास 2 मार्क्स हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2, और हम उसे एवरेज निकालने के लिए 2 मार्क्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है, तो मार्क 1 प्लस मार्क 2 बाई 2, तो ये मार्क 2 को 2 से डिवाइड करेगा जो कि एरर होगा। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट लगाया है मार्क 1 से पहले और मार्क 2 के बाद, तो हमारा ये एरर यहाँ से कंप्लीट होगा, करेक्ट होगा अगर मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे रन टाइम एरर क्या होते हैं? रन टाइम के टाइम पे हमारे जो एरर शो करते हैं, जैसे डिवीजन बाय 0 हो गया, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकम्पैटिबल टाइप्स, यूजिंग एन आइडेंटिफायर विच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, एक्सेसिंग ए लिस्ट एलिमेंट, डिक्शनरी वैल्यू और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट विच डज नॉट एग्जिस्ट, ट्राइंग टू एक्सेस ए फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रन टाइम एरर के कुछ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ सब टोटल एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसे इनपुट करवा रहा हूँ टोटल बिफोर टैक्स, और टैक्स को मैंने उसके एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ए नेम एरर ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन दैट यू हैव यूज्ड ए वेरिएबल बिफोर इट हैज़ ए वैल्यू। यहाँ पे मैंने सब टोटल नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसपे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। देखिए टी, मैंने जो सब टोटल का टी स्मॉल लिया हुआ है स्टार्टिंग में, और जब मैंने यूज़ किया है वहाँ पे सब टोटल में से टी मैंने कैपिटल ले लिया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रन टाइम एरर शो कर देगा। अब मैंने एग्जांपल लिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रन टाइम एरर?
अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाय 0 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी फॉरगेटिंग ए राइट पैरेंथेसिस और फॉरगेटिंग टू डिवाइड बाय 100 इज़ द रॉन्ग आंसर। ऐसे नीचे दिया हुआ है हु और व्हाट टिपिकल फाइंड्स रन टाइम एरर, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर नीचे। फर्स्ट उसमें प्रोग्रामर है, दूसरा है इंटरप्रेटर, थर्ड है इसमें कंप्यूटर और फोर्थ इसमें है टीचर या इंस्ट्रक्टर। तो इनमें से जो इंटरप्रेटर है वही रन टाइम एरर को फाइंड आउट करता है टिपिकली, तो उसका आंसर होगा द इंटरप्रेटर। एरर यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए, स्टेटमेंट विद एरर, स्टेटमेंट विदाउट एरर। एरर ठीक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे इफ़ n = 0, वहाँ पे लिखा है इफ़ n = 0। तो पहले लाइन में देखिए फर्स्ट एरर दिया हुआ है, उसमें हमारा क्या एरर है, वहाँ पे हमारा सेमीकोलन हमारा मिसिंग है। दूसरे वाले में भी हमारा सेमीकोलन मिसिंग है। थर्ड वाले में मैंने एलसी के नेक्स्ट लाइन को क्रिएट कर दिया, जबकि वो सेम लाइन के ऊपर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे थर्ड एरर को मैंने शो किया है। और एल्स n = 3 को नहीं आएगा, वहाँ पे एल्स इफ आएगा, इसलिए वहाँ पे वो एरर आया, तो ये हमारा फोर्थ एरर हो गया। तो पहले एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्टेटमेंट दी हुई विद एरर और राइट हैंड साइड में एरर विदाउट। वेदर रेनिंग, उसमें मैंने सिंगल इक्वल लिया क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन करने के लिए हम डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। तो वेदर करके सिंगल इक्वल लिया था, तो यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, ये इसका एरर था, तो ये हमारे एरर इन स्टेटमेंट शो कर रहा है। तो अगर हमारे पास एरर कम से कम हो तो हमारा प्रोग्राम उतना जल्दी तरीके से अच्छे तरीके से काम करेगा। कंट्रोल स्टेटमेंट, हमारे पास प्रोग्राम में जब हम राइटअप करते हैं, तो प्रोग्राम राइटअप करने के बाद वो स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। तो ये हमारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं। एक होता है हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा हमारा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, और थर्ड हमारा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज कॉल्ड सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि यहाँ पे मैंने ये एसक्यूएल का प्रोग्राम राइटअप किया है ताकि आपका टाइम कम से कम खर्च हो, तो मैंने पहले राइटअप करके रखा है यहाँ पे। इसमें मैंने फर्स्ट नेम लिया हुआ, इनपुट कराया है, एंटर यूर फर्स्ट नेम। उसके बाद मैंने लास्ट नेम इनपुट कराया है, एंटर यूर लास्ट नेम। उसके बाद मैंने फुल नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ मैंने उसे कॉन्केट किया हुआ है, यानी जोड़ दिया है। उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करवा दिया, हेलो फुल नेम और यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंसली मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और वो एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट करेगी। तो उस आउटपुट पर देख रहे होंगे आप, एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम हमारा पहले लिखा है, सेकंड में हमारा एंटर योर लास्ट नेम, थर्ड में हमारा लाइन प्रिंट हो गया सीक्वेंसली। तो ये हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल और बताता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इनपुट कराया है लेंथ और ब्रेथ को। उसके बाद मैंने उसे एरिया में कैलकुलेट के लिए यूज़ किया हुआ है। उसी को मैंने एल और बी को मैंने पैरामीटर के लिए भी यूज़ किया हुआ है। अब जब प्रोग्राम मेरा राइटअप होगा और रन करेगा, तो वो फर्स्ट लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड में वो एरे में इनपुट करेगा, फोर्थ में पैरामीटर में करेगा, फिफ्थ लाइन में वो एरिया इज़ की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, और लास्ट में वो प्रिंट पैरामीटर इज़ पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये भी सीक्वेंसली होगा, एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंस का टूटेगा नहीं, 1 बाय 1 स्टेप। ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने बताया आपको कि किस तरह से हम लोग ये इसमें यूज़ करते हैं, हमारा एरर फाइंड आउट करते हैं। एरर फाइंड आउट करना हमारा बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, फटाफट से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आपने इसके लिए मेरा टाइम दिया, अच्छे से समझा इसको, और इसके लिए आपका बहुत बहुत